मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम कर्नाटक एक्सप्रेस में। सबसे पहले नजर आज की हेडलाइंस पर। तुमकुरू में कांग्रेस का मेगा शक्ति प्रदर्शन, 3 साल का सेलिब्रेशन, गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज और बीजेपी पर साजा निशाना। फिल्मी स्टाइल में पुलिस का एक्शन, शादी के घर से राउडी शीटर को पुलिस ने उठाया, मेहमान रह गए दंग। हासन पुलिस का नया मिशन, पोक्सो केसेस रोकने के लिए 51 कॉलेज और स्कूलों में कंप्लेंट बॉक्स शुरू। देश और राज्य भर में मेडिकल शॉप बंद का मिलाजुला असर। बेलगाम से बेंगलुरु तक लोकायुक्त की रेड, 33 करोड़ बड़े घोटाले में करोड़ों के बिल्स और डॉक्यूमेंट्स सीज। 147 करोड़ सिंचाई प्रोजेक्ट पर बवाल, खराब काम का आरोप, किसानों ने रोड जाम करके किया प्रोटेस्ट। फेक आरटीओ चालान लिंक से साइबर फ्रॉड, मोबाइल हैक, लड़के के अकाउंट से गायब हुए 2,24,000। नौटंकी वाले पोशाक पहनकर चोरों की गैंग एक्टिव। श्री बसवेश्वर प्रतिमा के सामने आरएसएस के गीत पर विवाद, लिंगायत समाज के नेताओं का कड़ा विरोध। राउडी शीटर पुनीत करेहल्ली को महिला आयोग की अध्यक्षा का आशीर्वाद। अब खबरें विस्तार से। तुमकुरू में कांग्रेस का मेगा शक्ति प्रदर्शन, 3 साल का सेलिब्रेशन, गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज और बीजेपी पर साजा निशाना। कर्नाटका में कांग्रेस सरकार के 3 साल पूरे होने पर तुमकुरू के जूनियर कॉलेज ग्राउंड मैदान में भव्य साधना समावेश का आयोजन किया गया। इस दौरान सरकार ने 1.5 लाख हकदारों को उनका हक पत्र वितरण करके गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी नाम दर्ज कर लिया है। सीएम सिद्धरामैया ने 638 करोड़ रुपयों के डेवलपमेंट विकास के योजनाओं का शुभारंभ किया, जबकि होम मिनिस्टर डॉक्टर जी परमेश्वर की अध्यक्षता में बड़ा सम्मेलन हुआ। डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने भी अपोजिशन पार्टियों पर जमकर निशाना साधा। सीएम सिद्धरामैया ने बीजेपी और केंद्र सरकार पर पेट्रोल, डीजल, गैस के बढ़ते दामों और नीट एग्जाम में हुए घोटाले को लेकर तीखा हमला बोला। केंद्र सरकार और अपोजिशन पार्टियों पर उन्होंने कहा कि अच्छे दिन के नाम पर लोगों पर महंगाई का बोझ बढ़ाया गया है। कांग्रेसी नेताओं ने दावा किया कि कर्नाटका देश की इकोनॉमी में लीडिंग स्टेट बन रहा है और गरीबों के जीवन में सामाजिक बदलाव लाने का काम कांग्रेस सरकार कर रही है। अब तक अपने अधिकार अवधि में किए गए कामों का गुणगान किया तमाम नेताओं ने। फिल्मी स्टाइल में पुलिस का एक्शन, शादी के घर से राउडी शीटर को पुलिस ने उठाया, मेहमान रह गए दंग। कोलार के केजीएफ सिटी में एक शादी का फंक्शन उस वक्त फिल्मी सीन में बदल गया जब अंडरसन पेट पुलिस ने चर्च के अंदर एंट्री मारकर राउडी शीटर स्टैनली को सबके सामने अरेस्ट कर लिया। जानकारी के मुताबिक सेंट जोसेफ चर्च में शादी चल रही थी और स्टैनली फुल स्टाइल में फंक्शन अटेंड करने आया था। राउडी शीटर स्टैनली को पहले गुलबर्गा जिला से गड़ी पार यानी सरहद पार किया गया था इसके आपराधिक मामलों को देखकर, लेकिन उसने स्टे ऑर्डर ले लिया था और पुलिस को चैलेंज करते हुए ओपनली घूम रहा था। पुलिस को जैसे ही पता चला कि स्टैनली ने एक शॉप ओनर को धमकी दी है, अंडरसन पेट की पुलिस तुरंत अलर्ट हो गई। फिर क्या था, पुलिस सीधा शादी घर पहुंची और फिल्मी अंदाज में स्टैनली को हाथ पैर पकड़कर उठाकर ले गई। शादी में आए बाराती ये सीन देखकर हैरान रह गए। केजीएफ में अब इस फिल्मी स्टाइल में की गई अरेस्ट की वारदात का वीडियो और फोटोज सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। अगर पुलिस इसी तरह से अपराधियों पर एक्शन लेते रहेगी तो वह दिन दूर नहीं कि समाज अपराधियों से मुक्त हो जाएगा।
हासन पुलिस का नया मिशन पोक्सो केसेस रोकने के लिए 51 कॉलेज और स्कूलों में कंप्लेंट बॉक्स शुरू। हासन पुलिस ने स्कूल और कॉलेजेस के स्टूडेंट्स के लिए खासकर लड़कियों की सुरक्षा के लिए एक नई और यूनिक पहल शुरू की है। एसपी शुभान्विता और दक्षिण रेंज आईजीपी डॉक्टर भोरलिंगैया की मौजूदगी में जिला के 51 स्कूल कॉलेज में कंप्लेंट और सजेशन बॉक्स लगाए गए हैं। इसका उद्देश्य पोक्सो केसेस, सेक्सुअल हैरेसमेंट, छेड़छाड़ और स्टूडेंट के साथ होने वाले नाइंसाफी को रोकना है। पुलिस ने कहा है कि स्टूडेंट्स डर या हिचकिचाहट की वजह से डायरेक्टली कंप्लेंट नहीं कर पाते, वो गुमनाम तरीके से लेटर लिखकर बॉक्स में डाल सकते हैं। खासकर दूर दराज वाले एरिया और ग्रामीण स्कूल्स को पहली प्राथमिकता दी गई है, जहां तक रसाई कम होती है। लोकल पुलिस रेगुलर बेसिस पर बॉक्सेस चेक करके जरूरी एक्शन लेंगे तुरंत। हासन पुलिस का ये नया कदम स्टूडेंट्स की सुरक्षा और भरोसा बढ़ाने की तरफ एक अहम और बड़ा कदम माना जा रहा है। आए दिन हो रहे नाबालिगों के साथ अत्याचार को लेकर देश और राज्य भर में मेडिकल शॉप बंद का मिलाजुला असर। आज दवा नहीं मिली, पेशेंट रहे परेशान। आज कर्नाटक समेत पूरे देश में मेडिकल शॉप बंद रहने का इफेक्ट देखने को मिला। ऑनलाइन फार्मेसी और कोई कॉमर्स ऐप के जरिए इलीगल मेडिसिन सेल के विरोध में केमिस्ट एसोसिएशन ने नेशनल वाइड प्रोटेस्ट बुलाया है। कर्नाटक में लगभग 26,000 से ज्यादा मेडिकल स्टोर्स बंद हैं, जबकि बेंगलुरु में ही 6,500 से ज्यादा केमिस्ट इस बंद में शामिल हुए हैं। इसी वजह से पेशेंट को मेडिसिन के लिए परेशानी का सामना करना पड़ा। केमिस्ट एसोसिएशन का कहना है कि ऑनलाइन मेडिसिन सेल, हेवी डिस्काउंट और फेक प्रिस्क्रिप्शन की वजह से छोटे मेडिकल शॉप ओनर्स को बड़ा नुकसान हो रहा है। साथ ही एंटीबायोटिक और हैबिट फॉर्मिंग ड्रग्स का गलत इस्तेमाल भी बढ़ रहा है। देश और राज्य में हालांकि इमरजेंसी के लिए गवर्नमेंट और प्राइवेट हॉस्पिटल्स के अंदर चलने वाली फार्मेसी ओपन रही। कुछ प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र और इमरजेंसी काउंटर्स भी काम करते नजर आए इस बंद के दौरान, ताकि लोगों को जरूरी दवा मिल सके। बंद को लेकर लोगों में मिला जुला रिएक्शन देखने को मिल रहा है। कुछ लोग मेडिकल शॉप्स का सपोर्ट कर रहे हैं, तो कुछ पेशेंट और फैमिलीज मेडिसिन न मिलने से परेशान भी नजर आए। बेलगाम से बेंगलुरु तक लोकायुक्त की रेड। 33 करोड़ बड़े घोटाले में करोड़ों के बिल्स और डॉक्यूमेंट्स सीज। कर्नाटक में बड़ा भ्रष्टाचार घोटाला सामने आया है। बेलगाम समेत 8 जगहों पर लोकायुक्त ने जबरदस्त छापामारी चलाकर करोड़ों रुपयों के बिल्स और इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को सीज किया है। लोकायुक्त एसपी प्रशांत देसाई की लीडरशिप में बेंगलुरु, धारवाड़, रामदुर्ग, बीजापुर और हुब्बड़ी में भी सर्च ऑपरेशन जारी है। ये एक्शन गवर्नमेंट फंड्स के गलत इस्तेमाल और धोखाधड़ी केस के कनेक्शन में किया गया है। आरोप है कि कोळसे निर्मूलना मंडली, सीवेज ट्रीटमेंट बोर्ड डिपार्टमेंट के कुछ अधिकारियों ने स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट ग्रांट्स का बड़ा घोटाला किया है। जांच में सामने आया है कि 600 लोगों के लिए घर बनाने के नाम पर 33 करोड़ रुपये सैंक्शन हुए थे, लेकिन घर बनाए बिना ही लगभग 23 करोड़ रुपयों का गलत इस्तेमाल किया गया है। लोकायुक्त को रेड के दौरान कई अहम रिकॉर्ड्स और फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स मिले हैं, जिन्हें अब वो सबूतों एविडेंस के तौर पर सीज कर लिया गया है। इस ऑपरेशन के बाद डिपार्टमेंट में हड़कंप मच गया है। 147 करोड़ सिंचाई प्रोजेक्ट पर बवाल, खराब काम का आरोप। किसानों ने रोड जाम करके किया प्रोटेस्ट। गुलबर्गा जिला के जेवर्गी तालुका में सिंचाई प्रोजेक्ट, इरिगेशन प्रोजेक्ट को लेकर किसानों का गुस्सा फूट पड़ा। कल्लूरू के पास किसानों ने घटिया क्वालिटी का काम होने का आरोप लगाते हुए गुलबर्गा बेंगलुरु रोड ब्लॉक करके जोरदार प्रोटेस्ट किया। किसानों का कहना है कि पहले चरण में 147 करोड़ रुपयों के खर्च से चल रहा सिंचाई वर्क प्रॉपर क्वालिटी के बिना किया जा रहा है। प्रदर्शनकारियों ने अधिकारियों और कॉन्ट्रैक्टर्स के खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन की डिमांड की है। रैत संगठनों का आरोप है कि कंस्ट्रक्शन में स्टैंडर्ड फॉलो नहीं हो रहा है और काफ़ी जगह काम अधूरा और घटिया क्वालिटी का
नज़ारा देखने को मिल रहा है। इस मुद्दे पर पहले भी मीडिया रिपोर्ट्स सामने आई थी, लेकिन अब किसानों ने सीधा रोड पर उतरकर आंदोलन शुरू कर दिया है। किसानों ने वार्निंग दी है कि अगर क्वालिटी वर्क अच्छा नहीं हुआ तो आने वाले दिनों में प्रोटेस्ट को और बड़ा करके आंदोलन के रूप में बदला जाएगा। फेक आरटीओ चालान लिंक से साइबर फ्रॉड, मोबाइल हैक, लड़के के अकाउंट से गायब हुए 2,24,000। मंगलुरु में एक शॉकिंग साइबर फ्रॉड का केस सामने आया है। एक लड़के ने व्हाट्सएप पर आए आरटीओ चालान के फेक एपीके लिंक पर क्लिक किया और कुछ ही देर में उसका मोबाइल हैक हो गया। धोखेबाजों ने पर्सनल डिटेल्स लेकर बैंक अकाउंट से टोटल 2,24,000 रुपये उड़ा लिए। लड़के के पहले व्हाट्सएप और सिम कार्ड ब्लॉक हुआ, फिर अकाउंट से बार बार पैसे ट्रांसफर होने लगे। साइबर धोखेबाजों ने अलग अलग बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर किए। विक्टिम पीड़ित लड़के की कंप्लेंट के बाद CEN साइबर क्राइम पुलिस ने केस रजिस्टर करके जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने लोगों को वार्निंग दी है कि अनजान एपीके लिंक्स या फेक चालान मैसेज पर बिल्कुल क्लिक ना करें, वरना आपका भी वही अंजाम होगा जो इस लड़के के साथ हुआ है। नौटंकी वाले पोशाक पहनकर चोरों की गैंग एक्टिव। बेंगलुरु में साड़ी पहनकर चोरी, कंस्ट्रक्शन साइट्स को निशाना बना रहे हैं शातिर चोरों की गैंग। बेंगलुरु में अजीब अंदाज में चोरी करने वाला एक गैंग एक्टिव हो गया है। चोर साड़ी पहनकर और चेहरा ढककर रात के अंधेरे में एंट्री करते हैं और अंडर कंस्ट्रक्शन निर्माण हो रही बिल्डिंग से सामान चुराकर फरार हो जाते हैं। वीवीपुरम के तरगुपेटे थर्ड मेन एरिया में CCTV में पूरी वारदात कैद हुई है। चोरी की गैंग के 4 से 5 लोग लोहे के रॉड्स, शीट्स और इलेक्ट्रिक केबल्स जैसे महंगे कंस्ट्रक्शंस के सामान चुरा रहे हैं। लगातार हो रही चोरियों की वारदात से बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर्स परेशान है। पुलिस CCTV फुटेज के आधार पर गैंग की तलाश में जुट गई है। श्री बसवेश्वर प्रतिमा के सामने RSS के गीत पर विवाद, लिंगायत समाज के नेताओं का कड़ा विरोध। बीदर जिला बसवा कल्याण में बसवेश्वर प्रतिमा के सामने RSS विचारधारा से जुड़े गीत गाने को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। लिंगायत समाज के नेताओं ने इस घटना को लेकर बीजेपी और RSS पर कड़ी नाराजगी जताते हुए निंदा की है। समाज के प्रतिनिधियों का कहना है कि बसवा तत्व और लिंगायत धर्म की भावनाओं को ठेस पहुंची है। उन्होंने कहा कि हॉल सिर्फ मीटिंग के लिए दिया गया था, लेकिन प्रतिमा के सामने गीत गाकर धार्मिक भावनाओं को हर्ट किया गया है। साथ ही जून में प्रस्ताव रखे गए बसवावादी शरण हिंदू समावेश का भी कड़ा विरोध किया गया है। लिंगायत नेताओं की ओर से लिंगायत लीडर्स ने चेतावनी दी है कि अगर ऐसा कार्यक्रम किया गया तो बड़ा प्रोटेस्ट होगा और कानूनी एक्शन भी लिया जाएगा, कहा है लिंगायत समाज के वरिष्ठ नेता रवि कुलकुर। इन्होंने रौडी शीटर पुनीत करेहल्ली को महिला आयोग की अध्यक्षा का आशीर्वाद। कर्नाटका में वीडियो पर बड़ा विवाद। कर्नाटका में एक वीडियो ने राजनीतिक और सामाजिक हलचल मचा दी है। राज्य महिला आयोग की अध्यक्षा नाग लक्ष्मी चौधरी का नाम अब विवादों में आ गया है। वायरल वीडियो में वो एक रौडी शीटर और कई गंभीर आरोपों का सामना कर रहे पुनीत करेहल्ली से प्यार से बात करते और उसे समाज सेवा यूं ही जारी रखो जैसा आशीर्वाद देते नजर आ रही है। इस वीडियो के सामने आते ही सोशल मीडिया पर तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिली। नाग लक्ष्मी चौधरी के खिलाफ लोग सवाल उठा रहे हैं कि एक संवैधानिक जिम्मेदार पद पर बैठी एक महिला आयोग की अध्यक्षा अधिकारी का एक रौडी शीटर व्यक्ति के साथ इतना नर्म रवैया आखिर क्यों? पुनीत करेहल्ली पर पहले से ही कई गंभीर आरोप और कई केसेस दर्ज होने की बात कही जा रही है। इस वजह से अपोजिशन और कई सामाजिक संगठन अब महिला आयोग अध्यक्षा से स्पष्टीकरण की मांग कर रहे हैं कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया। वीडियो ने कर्नाटका की राजनीति में नया हंगामा खड़ा कर दिया है। कर्नाटका महिला आयोग की अध्यक्षा नाग लक्ष्मी चौधरी का पुनीत करेहल्ली को आशीर्वाद देने वाला ये वीडियो खूब वायरल हो रहा है कर्नाटक राज्य में। और खबरों के लिए देखते रहिए कर्नाटक एक्सप्रेस।